मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले ही आतिशी के साथ हो गया है बड़ा खेल। अदालत से आ गया है पेशी का ऑर्डर। अब 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होगी आतिशी मारलेना। आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों आतिशी को कोर्ट ने पेशी के लिए बुलाया है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आतिशी ने आज अपना पदभार संभालना शुरू किया है। हालांकि इसके पहले ही आम आदमी पार्टी की नेता के खिलाफ पेशी के निर्देश दिए गए हैं। आतिशी ने शनिवार शाम को दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद अगले मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का नाम प्रस्तावित किया गया था। खैर, फिलहाल आतिशी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। आतिशी के अलावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आपके अन्य नेताओं को भी 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना होगा। जी, राउज एवेन्यू कोर्ट मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को होने वाली है। पूरा मामला क्या है वो भी जरा जान लीजिए। आतिशी की जिस मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं वो मानहानि से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। यह मामला आम आदमी पार्टी की तरफ से 2018 में लगाए गए आरोपों से उपजा था, जिसमें बीजेपी पर राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची से लगभग 30 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया गया था। इन आरोपों के बाद एक मजिस्ट्रेट ने मार्च 2019 में सीएम अरविंद केजरीवाल, आतिशी और अन्य आप नेताओं को समन जारी किया। आप नेताओं ने शुरू में सत्र न्यायालय से राहत मांगी थी, लेकिन समन आदेश को बरकरार रखा गया था। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, जिसने फरवरी 2022 में उनके खिलाफ कार्रवाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी को एक बड़ा कानूनी झटका देते हुए अरविंद केजरीवाल, आतिशी और अन्य नेताओं की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला वापस लेने की मांग की थी, माने आपने। साथ ही अदालत ने अरविंद केजरीवाल, आतिशी और अन्य आप नेताओं को संरक्षण देने संबंधी अपना अंतरिम आदेश वापस ले लिया और पक्षों को निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेताओं को अदालत में पेश होने को कहा है। 3 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। आतिशी ने 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी की सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की 8वीं और तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें 4 पिछली सरकार के और एक नया चेहरा भी शामिल है। 43 साल की आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला है। वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बाद देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री भी हैं। उनकी सरकार का कार्यभार छोटा होगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो फरवरी 2025 में होना है। आतिशी ने केजरीवाल सरकार में अपने पास मौजूद 13 विभागों को बरकरार रखा है, जिसमें शिक्षा, राजस्व, वित्त, बिजली और पीडब्ल्यूडी शामिल है। हालांकि उनके मंत्रिमंडल में एक नए सदस्य मुकेश अलावत को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। उन्हें श्रम, एससी और एसटी, रोजगार और भूमि और भवन विभाग का प्रभार मिला है, जबकि गोपाल राय ने केजरीवाल सरकार में अपने पास मौजूद विभागों को बरकरार रखा है। एक तरफ तो ये मुश्किल बढ़ी, दूसरी तरफ सीएम की कुर्सी पर बैठते ही आतिशी पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को भगवान राम के तौर पर पेश कर रही है। सोचिए आप, मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में अपने कार्यालय के भीतर केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़ दी। अब सोचिए क्या मानसिकता है। आतिशी खुद को भरत कह रही हैं, मतलब कि वो केजरीवाल को भगवान राम के स्थान पर रख रही हैं, स्थान के रूप में देख रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब दिल्ली के दफ्तर में मुख्यमंत्री एक है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सियां 2 हो गई हैं। फिलहाल आतिशी के खड़ाऊ सीएम प्लान की हवा निकालने के लिए बीजेपी लगातार हमलावर है। आतिशी ने मुख्यमंत्री दफ्तर में सीएम के लिए पहले से रखी कुर्सी को खाली छोड़ दिया और उसी के ठीक बगल में खुद मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अपनी अलग कुर्सी लगा दी। इसको लेकर बीजेपी सवाल कर रही है, लगातार सवाल पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने एनआई से बातचीत में कहा कि आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और अगर वो खाली कुर्सी दिखाती हैं तो इससे कई सवाल उठते हैं। इसका मतलब है कि वो खुद को सीएम मुख्यमंत्री नहीं मानती हैं। अगर वो खुद मुख्यमंत्री होते हुए या किसी और को मुख्यमंत्री मानती हैं खुद होते हुए, तो ये सीएम के पद और संविधान का अनादर है।
फिलहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम बनने के बाद भी आतिशी को चैन नसीब नहीं हुआ है। एक तरफ जहां कोर्ट लगातार उनको समन भेज रहा है, जहां पुराने मामले में आतिशी 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होंगी, तो वहीं दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते ही आतिशी पर लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कई कड़े सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल कुछ दिनों तक जो है इनका कार्यकाल रहने वाला है, क्योंकि फरवरी में, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फरवरी मार्च में 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मुश्किलें आतिशी मरलेना की बढ़ रही हैं, उसके बाद अब आगे क्या क्या रुख अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपनाती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।